चलिए हेलो दोस्त सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग लेसन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में लेसन 4 के बारे में जानेंगे, बेसिक थोड़ा जानेंगे है ना। आज की वीडियो में मैंने थ्योरी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हाँ लेसन 4 कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे लेसन 4 के बारे में भाई कि लेसन 4 होता है क्या भाई, है ना। लेसन 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब बोलेंगे कि सर समीकरण का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई समीकरण का मतलब क्या होता है। भाई देखिए, कोई भी समीकरण हो भाई, कोई भी समीकरण हो उसके बराबर में कुछ ना कुछ देता है भाई। कोई भी समीकरण हो, यदि समीकरण के एक ही पहचान होता है भाई कि बराबर का कुछ ना कुछ देगा उसमें, है ना। बराबर का कुछ ना कुछ उसमें देगा। सिंपल बात है कि यदि आपसे कोई समीकरण दे रहा है तो उसके बराबर में कुछ ना कुछ पक्के देगा, है ना। अब देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि पावर में भाई 2 होगा। क्या होगा भाई? 2 होगा। द्विघात बहुपद पढ़ाए हैं आपके, है ना, 2 लेसन में पढ़ाए हैं, बताए हैं। द्विघात बहुपद वैसे ही होता है द्विघात समीकरण, है ना। त्रिघात समीकरण, है ना। त्रिघात भी समीकरण होता है, द्विघात भी समीकरण होता है ना। तो समझना है सिंपल आपको, है ना। देखिए भाई, तो द्विघात समीकरण का मतलब कुछ ना कुछ देता है भाई, बराबर का कुछ ना कुछ आपको देगा। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है भाई, हम पढ़ते हैं ax² प्लस का bx, है ना, प्लस का c और बराबर का जीरो। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना। यही समीकरण होता है ना। आपसे देखिए, समीकरण का मतलब सिंपल है भाई कि बराबर का कुछ ना कुछ देगा, बराबर का कुछ ना कुछ देगा, है ना। तो आपसे द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण पहचान करना का एक तरीका है भाई कि पावर में क्या होगा भाई? 2 होगा। 2 होगा, 2 होगा तो द्विघात होगा, 3 होगा तो त्रिघात समीकरण होगा, 3 होगा तो त्रिघात समीकरण होगा। तो ये क्या है भाई? द्विघात समीकरण है। बराबर का है भाई? 0 है। और यदि बराबर 0 होगा भाई तभी कहाएगा द्विघात समीकरण। बराबर 0 होगा नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। सिंपल सिंपल बता रहे हैं भाई कि बराबर का कुछ ना कुछ होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा, नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि सर लेसन 4 में पढ़ना क्या है भाई। तो लेसन 4 में कुछ पढ़ना नहीं है, खास कुछ नहीं है, लेकिन जानना है भाई, जानना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। इससे सवाल बहुत सारा एग्जाम में आता है, बहुत सारा आता है ना, भर भर के सवाल आता है भाई इससे। देखिए, हम आपसे बताए थे। और एक और बात बता रहे हैं भाई, जो लेसन 3 खत्म किए हैं, लेसन 3 में 2-4 सवाल छोड़े हैं, 2-4 सवाल करवाएंगे, 2-4 सवाल खाली छोड़े हैं ना, उसके बाद बाकी सब सवाल बनवाए हैं। और एक और बात, लेसन जो 3 है उसको कंप्लीट किए हैं भाई, उसको आप हम अपने वीडियो में उसके टाइप पर लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पीडीएफ में जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोज कर वहाँ से लगाइए, है ना। कहाँ से लगाइएगा तो अभी से आपका क्लियर होगा। जब अभी से क्लियर होगा तो आपके जो भेजा भाई अभी से खुलेगा भाई, अभी से आपका दिमाग खुलेगा तो आपको और मन कर लगा और चाहत बढ़ेगा कि नहीं हमको और लगाना चाहिए, है ना। तो हम यही बोलेंगे कि यदि आप लेसन 3 पढ़ लिए, देख लिए वीडियो, पूरा वीडियो देख लिए, तो आप जाकर ऑब्जेक्टिव का सेट लगाइए। ऑब्जेक्टिव जो है बताए हैं उसको पकड़िए, उसको पढ़िए, वहाँ से पढ़ने के बाद सेट लगाइएगा। सिंपल, आप बहुत मज़ा आने वाला है भाई, है ना। देखिए, तो मेरे पास यही है, मेरे पास यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको देखिए एक इक्वेशन दे रहे हैं भाई, एक इक्वेशन दे रहे हैं। देखिए सिंपल, एक आपको इक्वेशन दे रहे हैं कि 2x² प्लस का 5x प्लस का 6। और यहाँ में बोल दे भाई, देखिए ये जो x² गुणांक में रहता है क्या रहता है भाई? ए रहता है। x² के गुणांक में क्या रहता है? ए रहता है। ये नोवा में पढ़ाए हैं। x² के जो गुणांक में रहता है ए रहता है, जो x के गुणांक में रहता है बी रहता है, बी के गुणांक में x रहता है ना। ए के गुणांक में x² रहता है, ए के गुणांक में x² रहता है, बी के गुणांक में x रहता है और सी के गुणांक में कुछ नहीं रहता है, अचर पद रहता है। क्या रहता है भाई? अचर, अचर रहता है ना। माने खाली अचर रहता है यहाँ पर, सी के गुणांक में अचर रहता है, सी अचर होता है बस। देखिए, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ ए जो होता है किसका गुणांक होता है? ए जो होता है किसका गुणांक होता है? बोलेगा भाई x²। यहाँ पर पूछ देता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि इस इक्वेशन दे दिया ना भाई, पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक माने क्या? x का गुणांक पूछ रहा है भाई, तो x² गुणांक में क्या है भाई? ई है। क्या है भाई? ई है। तो x गुणन का हो जाएगा भाई, x गुणन का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल में पूछता है x² का गुणांक क्या होता है ना। ये देखिए, x² के गुणांक में जो होता है a का मान होता है, b के देखिए x के गुणांक में जो होता है वो भाई b का मान होता है, और जो बिना x y का रहता है वो c का मान होता है। क्या होता है भाई? c का मान होता है। क्या होता है? c का मान।
तो सबसे पहला एग्जाम में सवाल बोलता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है ना भाई, गुना में वही उसका क्या होता है भाई, गुणांक होता है। वही क्या होता है, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है भाई, 2 है, तो ये क्या है, इसका गुणांक है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है, ये सवाल देगा, बोलेगा कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक बताइए। तो लड़का ये भी बता देता है, ये भी बता देता है। देखिए, जब मेरे से एक्स का गुणांक पूछेगा तो हम ये बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, 5। कैसे कि खाली एक्स को बोल रहा है, एक्स स्क्वायर को नहीं बोल रहा है। एक्स स्क्वायर को बोलेगा तो ये बोलेंगे, लेकिन एक्स को बोलेगा तो ये बोलेंगे। तो हमसे पूछेगा कि बताइए, सिंपल सवाल आता है, ऐसे सिंपल आता है कि बोलेगा कि भाई बताइए, ये इक्वेशन देगा, बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो क्या बताएंगे भाई, 2 बताएंगे, है ना। जब पूछेगा कि एक्स का गुणांक क्या है भाई, तो क्या बताएंगे भाई, 5 बताएंगे, है ना। कभी कभी सवाल में ऐसा भी सवाल आपसे डाल सकता है भाई, ऐसा भी सवाल डाल सकता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी सवाल डाल सकता है ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रेम से पढ़ना है भाई, देखिए प्रेम से पढ़ना है। अभी हमको आपको थ्योरी पढ़ाना है, बहुत ही थ्योरी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना है कि आपका सिलेबस जो भाई जब चैप्टर में ढुके भाई तो बहुत मज़ा है ना, बहुत मज़ा है। तो आपको हम सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे ना। तो यहाँ पर बता दिए कि ऐसे पूछ सकता है सवाल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई कि -3x + का 5 = 0। बोलेगा कि बताइए इसका गुणांक का है, क्या बोलेगा भाई, इसका गुणांक का है ना, एक्स का गुणांक का है, एक्स का गुणांक का है। तो कहाँ बताएंगे भाई, -3 बताया। कहाँ बताएंगे भाई, -3 बताएंगे, -3 बताएंगे, है ना, -3 बताएंगे। ये बोलेंगे कौन सा समीकरण है भाई, तो रैखिक समीकरण है। क्या है भाई, रैखिक समीकरण। ऐसे कि बराबर में क्या है भाई, 0 है, और जब बराबर में 0 होता है तो ये समीकरण बन जाता है, बहुपद नहीं होता है। क्या हो जाता है भाई, समीकरण बन जाता है। क्या होता है, देखिए बहुपद देगा तो सिंपल देगा, बराबर कुछ नहीं देता है, बहुपद में बराबर का कुछ नहीं देता है ना, लेकिन समीकरण में देता है ना। देखिए, अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे देखिएगा इस। तो इतना बात हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए कैसे, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब हमसे देखिए द्विघात समीकरण का कोई आपसे व्यापक रूप पूछेगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो आपका बताएंगे भाई ax² + का bx + का c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है भाई, व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए, द्विघात समीकरण का एक और फार्मूला होता है भाई, द्विघात समीकरण का एक और फार्मूला होता है। हम चूंकि पढ़ते हैं x² - का अल्फा प्लस का बीटा और एक्स और प्लस का अल्फा इंटू का बीटा, ये भी क्या है भाई, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। क्या है भाई, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ये भी देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, x² - के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्या होता है भाई, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। देखिए, ये भी होता है, ये भी होता है ना। ये हमको व्यापक रूप होता है, ये विस्तार रूप में होता है ना। ये क्या है, दोनों भाई क्या है, ये दोनों का है, शून्यक है। क्या है, दोनों शून्यक है ना। ये भी क्या है भाई, शून्यक है। देखिए, तो हमको द्विघात समीकरण में ही पढ़ना है ना। और एक और बात देखिए, अल्फा को क्या बोलते हैं भाई, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मूल बोले और चाहे शून्यक बोले। क्या बोले भाई, मूल बोले और चाहे शून्यक बोले, मूल बोले चाहे शून्यक बोले। तो अल्फा बीटा, इसमें देखिए अल्फा बीटा गामा तक पढ़ना है। अल्फा का होता है, बीटा का होता है, गामा का होता है, ये सब का है भाई इस द्विघात समीकरण में इसका उपयोग है ना। इसका अल्फा जो होता है, बीटा जो होता है, मूल होता है। क्या होता है भाई, मूल होता है ना, गुणांक होता है। देखिए, अब बोलेंगे कि भाई हम क्या पूछे भाई, द्विघात समीकरण के एक फार्मूला होता है। क्या होता है भाई, एक x² - के अल्फा प्लस के बीटा एक्स इंटू अल्फा, एक देखिए x² अल्फा प्लस के बीटा एक्स इंटू प्लस का अल्फा इंटू बीटा = 0। अच्छा, ये बता देते हैं कि ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, है ना। तो कुछ भी आपको दे सकता है, आप बेबिंदास बताइएगा। अब देखिए, 1-2 सवाल दिखाते हैं, यहीं से 1-2 सवाल कैसे बनाता है, सिंपल सवाल बनाते हैं यहीं से, है ना। आपको दिखा रहे हैं भाई, आपको हम सिंपल सवाल दिखा रहे हैं कि कैसे आपसे सवाल बनाकर पूछ सकता है, यहाँ से कैसे बनाकर पूछ सकता है। देखिए भाई, आपसे सिंपल ऐसा भी सवाल पूछता है कि 3x² प्लस के 5x प्लस 6 का गुणांक x+1 है, तो गुणनखंड x+1 है, तो मान निकाले, मान निकाले, मान निकाले। तो ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में आता है भाई, और कई बार आया है एग्जाम में, कई बार पूछा है, इसीलिए हम बता रहे हैं भाई, है ना, इसीलिए बता रहे हैं। गुणनखंड बोल देगा, चाहे बोल देगा कि इतना का विभाज्य इतना है, इतना से विभाजित इतना है, ऐसे बोल देता है। कभी कभी बोलता है कि 3x² प्लस का 5x प्लस 6 का गुणनखंड x+1 है, तो मान निकाले। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलता है सवाल में कि इतना को विभाजित करने वाला x+1 है, तो मान निकाले, ऐसा ही पूछ देता है। लेकिन जब हमसे ये बोलेगा कि 3x² प्लस के 5x प्लस c का गुणनखंड x+1 है, तो मान निकाले, ऐसा पूछेगा आपसे ऐसा बोलेगा भाई, आपसे ऐसा सवाल करेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है कि ये जो x+1 है भाई ना, x+1 = 0 लेना है,
और यहाँ से x का मान निकालना है। प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, है ना। जब भी गुणनखंड के सवाल में बोलेगा कि इतना का गुणनखंड इतना है, तो हमको ये जो दिया है ना भाई गुणनखंड ना, उसके बराबर हम 0 लेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे। सिंपल सिंपल बात सुन लीजिए एक बार से। जब भी आपके पास सीख देगा इस तरह का बहुपद देगा, ये क्या है भाई बहुपद। अभी समीकरण है, समीकरण कब होगा जब इसके बराबर में कुछ देंगे। ये क्या है अभी भाई बहुपद है, बराबर में कुछ देंगे तो समीकरण है। बोलेगा कि जब इतना का गुणनखंड x+1 है तो मान निकाले, है ना। तो बोलेगा मान निकालने के लिए तो x+1 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से -1 आ जाएगा। और जहाँ जहाँ x इसमें है भाई वहाँ वहाँ का रखेंगे भाई -1 रखेंगे। अब देखिए 3 गुना यहाँ पर x है तो x जगह का रखें भाई -1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस 5 गुना x जगह का रखेंगे भाई -1 तो -1 रखेंगे। प्लस 6 है तो 6। अब देखिएगा 3 गुना -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 होता है ना। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस होगा भाई, क्या होगा भाई प्लस माइनस, यहाँ पर -5 होगा और 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 3 में x से गुना करेंगे 3 होगा। अब देखिएगा ये -5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा अब क्या करते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। अब क्या करते हैं प्लस प्लस को जोड़ते हैं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा भाई 9। ये -5 है तो -5 घटाएगा तो हमारा आंसर का जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ऐसा भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो दो चार सवाल देते हैं, इस पर घर पर लगाइएगा, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ऐसे तो इन हुआ में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पर देते हैं 2-4 सवाल घर पे बनाइएगा, थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेट आएगा, माने कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमसे सवाल बन रहा है ना, तब जाके मजा आएगा भाई, है ना। तो जो 2-4 सवाल लिख रहे हैं खुद से अपने आप से बनाइएगा भाई। देखिए भाई ये 2 सवाल उतारिए और खुद से लगाइएगा भाई, ये 2 सवाल उतारिए और खुद से बनाइएगा भाई, खुद से। यदि आपको समझ में आया होगा तो ये सवाल पक्के खुद बना लेंगे ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। सिंपल से आपसे जहाँ जहाँ यहाँ पर x - 2 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे, बस सिंपल। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे ना, यहाँ पर वैसे ही करेंगे। तो उतार लीजिए इसको, लगाइएगा घर पे और इसके आगे बता रहे हैं भाई अब कैसे आपसे सवाल पूछ सकते हैं भाई। जल्दी कीजिए भाई, उतारिए, इसके आगे हम बताते हैं। आज खाली थ्योरी चलाएंगे, बेसिक चलाएंगे, है ना। आज खाली आपका थ्योरी बता रहे हैं, कल की क्लास में फार्मूला लिख माने थोड़ा देखिए, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए थोड़ा देखिए, आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताना है, एक ही बार सब नहीं बताना है। और एक ही बार सब बता देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सिंपल तरीके से आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास टाइम भी है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल आप घर पर पढ़ाई कीजिए बस। रोज़ मैथ 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़िएगा, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। माने आप 2-2.5 घंटा पढ़ लेंगे तो आप जैसा मैथ कोई नहीं बना पाएगा ना, आपका मैथ बहुत बेस्ट हो जाएगा। देखिए भाई आपसे अब अगला सवाल कैसे पूछ सकता है एग्जाम वाला, है ना। अभी देखिए खाली बता रहे हैं कैसे कैसे आपसे एग्जाम में सवाल इस टॉपिक से पूछ सकता है ना। अब देखिए अगला सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भाई, अगला सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। बोलेगा कि 3x² प्लस का 5kx और प्लस का 5 बराबर 0 हो तो और इसका हो तो और इसका गुणनखंड x+1 हो तो k का मान निकाले, देखिए भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है भाई, इससे सवाल एग्जाम में पक्के पूछता है, यहाँ से सवाल पक्के एग्जाम में आता है। देखिए इस टाइप का आप उठा कर देखिए क्वेश्चन देखो भाई ना, तो इस टाइप का सवाल पूछता है भाई, इस टाइप का सवाल पूछता है, तो आपको ध्यान में देना होगा हम क्या बता रहे हैं ना। ये जो सवाल है भाई एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा है भाई, अब पूछेगा भाई, हरदम पूछेगा यार। देखिए जब बोलेगा कि 3x² प्लस 5k x प्लस के 5 बराबर 0 हो तो और इसका गुणनखंड x+1 हो तो k का मान निकाले। जब ऐसा आपके पास सवाल आएगा भाई, ऐसा आपका सवाल आएगा आपके पास, तो थोड़ा सा भी तनिक भी नहीं घबराइएगा भाई, कैसे कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। आज जब हम आपको बता देंगे तो आप तो समझ जाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो सिंपल देखिए, हम देखिए अभी कुछ देर पहले क्या बताएं भाई, अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताएं, ये ना बताए भाई ना कि गुणनखंड बोलेगा भाई, गुणनखंड बोलेगा तो ये जो बोल रहा है भाई ना गुणनखंड x+1, तो x+1 बराबर हम क्या लेंगे भाई 0 लेंगे, क्या लेंगे भाई 0। गुणनखंड बोलेगा तो x+1 बराबर इतना बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे भाई 0 लेंगे, क्या लेंगे सिंपल 0 लेंगे। तो x+1 बराबर 0 लें, यहाँ से बोले कि भाई हमको x का मान निकालना है,
एक्स का मान निकालेंगे तो ये प्लस, इधर आएगा तो माइनस में। एक्स का मान मेरे पास क्या है भाई, क्या है, सिंपल जैसे इसके पीछे वाला में किए हैं वैसे ही करना है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लिख दिए ऐसे, -1 आया। अब बोलेंगे भाई कि जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ पर क्या रखना है भाई, -1 रखना है। अब देखिए 3 गुना यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर -1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 गुना 5 के गुना एक्स जगह पे क्या रखना भाई, -1 तो -1, ये +5 है तो +5 बराबर 0 है तो 0। कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर 1 होता है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये प्लस माइनस माइनस होगा है ना। देखिए 5 में 1 से 5 के में -1 से गुना करेंगे तो 5 के हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये +5 है तो +5 और बराबर 0 तो 0। एक बार फिर समझिए भाई, यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, ये 3 है तो 3, एक्स जगह पे क्या रखना है भाई, -1 रखना है तो -1 रखे, स्क्वायर किए हैं। ये प्लस तो प्लस, देखिए 5 के एक्स के जगह पर रखना है -1, तो यहाँ पर रखे हैं +5 तो 5 बराबर 0 0। अब देखिएगा ध्यान से, ये 3 है तो 3 है, देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ये माइनस प्लस माइनस होगा, 5 के में 1 से गुना करेंगे तो 5 के होगा, प्लस तो प्लस बराबर 0 0। हमको कहाँ निकालना है भाई, के का मान निकालना है, तो के यहाँ पर है। देखिए तो सबसे पहले देखिए ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, यानी -5 के प्लस का 8 और बराबर का हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो भाई, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी 5 के बराबर का हो जाएगा भाई -8 हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी के बराबर हम बोल देंगे -8 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर क्या हो जाएगा भाई 8 बटे 5 हो जाएगा। तो हमारे लिए सवाल का आंसर यही हो जाएगा, के का मान 8 बटे 5 होगा। तो ये सिंपल ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। फिर से एक बार समझिए, बोलेगा कि 3x² प्लस के 5 के x प्लस 5 बराबर 0 हो तो, और इसका गुणनखंड x + 1 हो तो के का मान निकालिए। तो सिंपल हम क्या बोले भाई, जिसको गुणनखंड बोल रहा है उतने बराबर हम 0 लेंगे, इसके बराबर 0 लेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 आएगा, ये -1, ये x का मान -1 है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट करेंगे। यहाँ पर 3 है, इसके बीच में गुना है तो गुना कर दिए, x है तो x जगह -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस तो प्लस, 5 के तो 5 के, एक्स यहाँ पर भी है तो इसको भी यहाँ पर भी धरना पड़ेगा भाई ना। यहाँ पर भी -1 रखे, +5 तो +5। देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 3 से 3 होगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में के से 5 के और +5 तो +5। अब उसके बाद देखिए 5 3 8 होगा, देखिए ये -5 के तो 5 के, ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे 8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 बटे 5 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर भी 2 सवाल देते हैं भाई, लगाइएगा घर पर, मज़ा आएगा। और उसके बाद आपको बताएँगे कि हाँ फार्मूला इसमें क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता भाई। देखिए थ्योरी बताएँगे, देखिए जितना आपको बताएँगे थ्योरी भाई ना, थ्योरी के बाद आप चैप्टर पढ़िएगा भाई तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं ना, तो देख लीजिए। उसके बाद आपको 2 सवाल देते हैं इस पे लगाने के लिए घर पे। घर पे 2 सवाल बनाने के लिए दे रहे हैं ना। देखिए भाई सिंपल आपको हम 2 सवाल दिए हैं भाई, यदि हमारे बात समझ में आया होगा थोड़ा-सा भी, तो आपसे ये दोनों सवाल बहुत ईज़ी तरीक़े से बन जाएगा, कोई भी थोड़ा-सा भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा। यदि मेरे बात आपको समझ में आया होगा भाई, तो ये दोनों सवाल आराम से बन जाएगा। और एक और बात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। और एक और बात भाई, यदि वीडियो आपको सही से भाई दिल से अच्छा लगे भाई, थोड़ा-सा भी अच्छा लगे, देखिए थोड़ा-सा मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है भाई कि मेरे बोर्ड जो है भाई थोड़ा छोटा है, इस पे थोड़ा क्या करें, थोड़ा-सा लाइट का प्रॉब्लम है, जैसे-तैसे करके मैंने थोड़ा लाइट जुगाड़ करके उससे बनाते हैं ना, उसी से बनाते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है, जो छोड़िए ना, आपको देखिए थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना चाहिए, है ना। थोड़ा-सा माने उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा यदि आपको थोड़ा-सा दिखने में कष्ट होगा भाई, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा ना। हाँ, इतना बताइएगा कि हाँ, आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा भाई। ये नहीं हो कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। यदि समझने में दिक्कत होगा भाई, तो आप पक्के हमको बताइए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम फिर से आपको बताएँगे। ये नहीं कि नहीं बताइएगा भाई। अब वीडियो अच्छा लगे भाई, तो इन तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें भाई, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा भाई। आपसे हमको यही चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद भाई। और ये पक्के बनाइएगा भाई, बनाने के बाद रिप्लाई भी दीजिएगा कि हाँ सर बन गया, तब हमको मज़ा भी आएगा कि नहीं बनाए हैं आप, है ना। बनाने के बाद आपको रिप्लाई भी देना है कि सर हमको ये सवाल बन गया, सर सवाल बन गया, तो थोड़ा-सा हमारे अंदर खुशी मिलेगी। चलिए हम बताएँ, आपको समझ में आ गया और आप बना लिए।